हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी ये सरसों के साग की रेसिपी लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये साग कितना डिलीशियस दिख रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और इसको हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी समझ में आएगी। हम इस सरसों के साग की रेसिपी को बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए सरसों के साग की रेसिपी देख लेते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 1 गड्डी सरसों की ले ली है। ये बिल्कुल ताज़ी सरसों ली हुई है और इसको हम डंडियों सहित लेंगे। और हमने यहाँ पे ये 250 ग्राम पालक ले लिया है। इसको भी बहुत ही अच्छे से धो लिया है। हमको सारी सब्जियों को कई बार पानी से अच्छे से धो लेना है। और यहाँ पे ये 100 ग्राम मेथी ले ली है, इसके पत्तों का ही यूज़ करना है बस। और यहाँ पे ये 100 ग्राम बथुआ ले लेना है। और अब हमने ये चारों पत्तेदार सब्जियों को बहुत ही अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हरे पत्तों को वैसे भी कई बार पानी से वॉश करना होता है। और ये चारों सब्जियां हम कट कर लेते हैं। ये देखिए सरसों भी काट ली है, पालक भी काट लिया है और बथुआ और मेथी भी काट लिया है। आप देख सकते हैं चारों सब्जियां कट चुकी हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रेशर कुकर को ले लेते हैं। अब प्रेशर कुकर में हमें सारी सब्जियों को ट्रांसफ़र कर देना है। तो सबसे पहले हमने ये जो सरसों के पत्ते काट के रखे थे ये डाल देना है। और अब जो ये पालक हमने काट के रखी थी ये भी डाल देना है। और मेथी के पत्ते जो हमने काट के रखे थे ये डाल देना है। और बथुआ भी डाल देना है जो हमने काट के रखा हुआ है। और अब हमने ये चारों सब्जियों को इस प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और अब यहाँ पे ये हमने 1 इंच का टुकड़ा अदरक वो बारीक कट कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च इसको भी बारीक कट कर लिया है और 20 से 25 लहसुन की कलियाँ इसको भी बारीक कट कर लिया है। अब ये तीनों चीज़ें हमें डाल देना है। आप चाहें तो इनका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और आधा कप पानी लेके डाल देना है। और अब हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के नमक डाल देते हैं। और अब इसका हम ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटियाँ लगा लेनी है फुल फ्लेम पर। अब गैस ऑन करके हमने रख दिया है। अब इसमें हम 2 सीटियाँ आने का वेट करेंगे और इसका प्रेशर जब अपने आप से निकल जाएगा हमको तभी ढक्कन उठा के खोलना है। और अब देखिए इसमें सीटियाँ आ चुकी है, उसका प्रेशर भी निकल गया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब आप एक चम्मच से लेके देख लीजिए कि ये हमारा साग सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे एक ये मैशर ले लीजिए या फिर ये हैंड ब्लेंडर ले सकते हैं आप, लेकिन हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे ये लकड़ी की जो मथनी आती है इसको लेके इसको अच्छे से हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो आप इस तरह से इसको घुमाते हुए मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। देखिए इस तरह से आप लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। और अब हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से घुट चुका है। और अब हम यहाँ पे ये 1 कटोरी के करीब मक्के का आटा ले लेते हैं। ये चम्मच से देखा जाए तो ये 6 बड़े चम्मच भर के हैं। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिक्स करते हुए इसको चलाते रहेंगे। ध्यान ये रखना है कि आप एक साथ पूरा आटा ना डालिए वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से ये जाते हैं। तो आप थोड़ा सा डालिए और एक हाथ से इस तरह से चलाते रहिए और फिर थोड़ा सा हमें डाल देना है। और फिर इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ध्यान रहे फ्लेम को हमने अभी लो रखा हुआ है, अभी फुल फ्लेम नहीं करेंगे हम। और अब बचा हुआ जितना भी है सारा डाल देते हैं और इसको अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है। और अब हम यहाँ पे ये गर्म पानी ऐड करेंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ठंडे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है वरना साग फटा फटा सा बनता है। एकदम उबलता हुआ पानी हमें डालना है। तो हमने यहाँ पे लगभग 1 कप भर के पानी डाला हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना होता है हमको। और इस तरह से हम चलाते रहेंगे। अब आप चाहें तो फ्लेम को फुल कर सकते हैं। अब हमने फ्लेम को बढ़ा दिया है।
जिसमें ये जल्दी से पक जाए। और अब ये साग पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। और अब हमें इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, इसको हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे वरना इसका टेस्ट कम हो जाता है। देखिए इस तरह से हमें गाढ़ा रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और एक कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है। और अब ये कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर भर के देसी घी डाल देते हैं, क्योंकि देसी घी डालने से ही ये सरसों के साग का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं देसी घी तब तो आप तेल का यूज़ कर सकते हैं, वरना आप देसी घी में ही इसको बनाइए। और अब ये घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसको हमने बारीक कट कर लिया है, ये डाल देना है प्याज को। और अब इसको चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। प्याज को लगातार चलाते रहिए जिसमें प्याज आपका जले ना। और अब ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हमने यहाँ पे 3 सूखे जो लाल मिर्च होते हैं इनको ले लेना है और तोड़ के 2 टुकड़ों में इसको डाल देना है। डंडियाँ आप इसकी निकाल के फेंक दीजिए। और अब इसको हम एक बार चला देंगे। और अब हमने यहाँ पे ये देखिए हरी मिर्च हमने 3 कट कर ली हैं और आधे इंच का अदरक का टुकड़ा इसको बारीक कट कर लिया है और 10 से 15 कलियाँ लहसुन की ये हमने कट कर ली हैं। अब इसको हमें डाल देना है तीनों चीज़ों को और चम्मच से चलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेना है, जिसमें इन तीनों चीज़ों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब हमें यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देना है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ये डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा नमक डाल देना है, क्योंकि नमक हमने साग में भी डाला हुआ है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए। और अब बहुत थोड़ा सा हमें पानी डाल देना है, लगभग आधा कप ही पानी हमने डाला हुआ है गरम। और अब इसको हम चलाते हुए पका लेते हैं। और अब इसको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो ये साग तैयार करके रखा था इसको डाल देना है। कुकर पोंछ के भी आप डाल दीजिए सारे साग को और इसको चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। और देख सकते हैं साग का कलर कितना टेस्टी दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और अब आप चाहें तो यहाँ पे जितना पानी की ज़रूरत हो उतना पानी डालिए। हम यहाँ पे सिर्फ आधा कप ही पानी डाल रहे हैं और पानी हमने बिल्कुल गर्म लिया हुआ है। और अब इसको हम चलाते हुए पका लेते हैं 5 मिनट तक। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, फुल फ्लेम नहीं करेंगे। और अब साग पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए साग अच्छे से पक चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसका और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए एक और तड़का इसमें लगा देते हैं। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है और 2 बड़े चम्मच भर भर के हमें देसी घी डाल देना है। और ये देसी घी को अच्छे से गरम कर लेना है। आप चाहें तो आधा बटर भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच भर के हमें हींग डाल देना है। और अब 2 हम सूखी लाल मिर्च हैं ये डाल देते हैं पूरी पूरी। और अब 2 हरी मिर्च हमने इसको स्लिट करके रखा था ये डाल देना है। और थोड़ी सी अदरक जूलियंस में कट करके ये डाल देना। अब तीनों चीज़ों को 1 मिनट तक पका लेते हैं। मज़ेदार तड़का इस साग के ऊपर लगा देना है। तो ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से हमारा सरसों का साग रेडी हो चुका है। ये फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, आप इसको मक्के की रोटी के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। ये साग मक्के की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये टेस्टी बना हुआ है। और ये जो मक्के की रोटी है इसकी रेसिपी हम डाल चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियोज़ में जाके चेक करिएगा। ये मक्के की रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है।
तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल का सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।